हेलो एवरीवन। मैं मुजफ्फर खान। कल से ऑल इंडिया सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। काउंसलिंग का हम शेड्यूल देख लेते हैं पहला। देखिए, कल से स्टार्ट होगी काउंसलिंग और इसका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है 23 नवंबर तक, मतलब 4 डेज दिया हुआ है। 20 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, ऑल इंडिया काउंसलिंग में खास बात ये रहती है कि आप हर राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, अभी वो जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चालू हो रही है उसमें रजिस्ट्रेशन वो कर सकता है। और अगर उसने सेकेंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो डायरेक्ट मॉपअप में भी कर सकता है वो। तो ये ऑल इंडिया काउंसलिंग में फैसिलिटी रहती है जो स्टेट काउंसलिंग में नहीं रहती है। अब चॉइस जो फिलिंग रहेगी वो 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक रहेगी। 5 डेज इसके लिए टाइम दिया हुआ है। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 28 नवंबर को आएगा। और जो रिपोर्टिंग करना है आपको कॉलेज को वो 8 दिसंबर तक करना है। 11 डेज का टाइम दिया हुआ है। अच्छा, ऑल इंडिया काउंसलिंग में सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस बातों को ख्याल नहीं रखते हैं और इसके रूल्स और रेगुलेशन को समझते नहीं हैं तो आप नुकसान उठा सकते हैं। तो वो क्या बातें हैं वो देखते हैं हम। देखिए, ये बातें ऑल इंडिया काउंसलिंग एफएक्यू एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हूँ मैंने, कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में रूल्स और रेगुलेशन क्या रहते हैं, किस बातों का आपको ख्याल रखना है। तो आप ये आर्टिकल मेरा जाके मेरी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। mededoinfo.com इस वेबसाइट का नाम है। देखिए, मैं जैसे पहले बताया था कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था और उसको कोई सीट अलॉट हो गई थी और अगर उसने जाके सीट को सिक्योर नहीं किया है तो उसको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट उसको चॉइस फिलिंग करना है। पहली बात। सेकेंड टाइम जिसको सीट अलॉट हुई थी, हाँ, और उसने जाके सीट ले लिया, बाद में जाके रिजाइन कर दिया, तो भी उसको वापस से पेमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये आ रहा है इसके अंदर कि अगर किसी को कोई कॉलेज अलॉट हुई है और उसने जाके वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और अगर उसने अपग्रेड के लिए नहीं बोला हुआ है तो वो चॉइस फिलिंग में एंट्री नहीं कर सकता। अगर आपने वहाँ पे गए थे, एडमिशन ले लिया और बेटरमेंट के लिए गया है, तो वो भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था फर्स्ट राउंड में, वो सेकेंड राउंड में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है कि वो कैंडिडेट जिनको सीट अलाउड हो जाती है सेकेंड राउंड में, अभी जो सेकेंड राउंड होएगा, चाहे डीम यूनिवर्सिटी में अलाउड हो या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलाउड हो, और अगर आपने जो एडमिशन नहीं लिया तो आपको पता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना रहता है। अगर आप ओपन कैंडिडेट है तो 10,000 पे करना है आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और अगर आप डीम के लिए जा रहे हैं तो आपको कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ने का, 2 लाख रुपीज। तो देखा ये गया है कि लोगों को डीम कॉलेज अलाउड हो जाता है और बाद में लेते नहीं है तो 2 लाख रुपये का डूब जाता है, मतलब फोरफिटेड हो जाता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जो आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे, सिंपल बता रहा हूं मैं, तो वही कॉलेज की चॉइसेस आपको डालना है जो आपको 100% चाहिए, जिसको आपको एडमिशन मिल जाए, आप सेटिस्फाई हो जाए और जाके कॉलेज में एडमिशन ले लो, सेटिस्फाई हो जाओ। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको। कोई ऐसी कॉलेज नहीं डाल दो। पहली बात तो आपको डीम यूनिवर्सिटी की अगर कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाना है, उनकी फीस को देखना है। मोस्टली सारे जो डीम कॉलेजेस हैं अपनी फीस को इंक्रीज करते हैं सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। वो कैंडिडेट को पता नहीं रहता, डायरेक्ट क्या करते हैं कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग कर देते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनकी इस वेबसाइट पे जाओ, जाकर वहां पे उनकी फीस को चेक करो। बहुत सारे हिडन चार्जेस भी रहते हैं। हॉस्टल फीस एक्स्ट्रा रहती है, वहां पे मेस का एक्स्ट्रा रहता है। बहुत सारी तो डीम यूनिवर्सिटी आपसे बैंक गारंटी मांगती है और आप बैंक गारंटी नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना है आपको चॉइस फिलिंग करने से पहले, सेकंड राउंड की, खासतौर पे डीम यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आपको सीट अलाउड हो जाएगी और आप जाके सीट नहीं लेंगे तो आपके 2 लाख रुपीज फोरफिटेड हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे देखते हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया, समझो डीम यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई, और अगर आप अपने एडमिशन को कैंसिल करने जाएंगे तो भी कैंसिल नहीं कर सकते आप, याद रखो बात को। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, फिफ्थ पॉइंट में यही दिया हुआ है, तो आप एडमिशन भी कैंसिल नहीं कर सकते। और मॉपअप राउंड जो होता है ऑल इंडिया के अंदर, उसमें अपग्रेड भी नहीं होएगा। मतलब सेकेंड राउंड में जो सीट अलॉट हो जाती है ऑल इंडिया में, वो फाइनल रहती है। अच्छा, अभी एक और पॉइंट, अगर जिसने कैंडिडेट ने जो 6 पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अगर उसको सीट अलॉट हो गई, बराबर, तो वो कोई भी स्टेट काउंसलिंग हो गई या दूसरी स्टेट काउंसलिंग हो गई, उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। वो कौन नहीं कर सकता है? वो कैंडिडेट जिसको सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई और एडमिशन जाके लिया
तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और एडमिशन नहीं लिया उसने तो पार्टिसिपेट कर सकता है कोई भी स्टेट काउंसलिंग में वो, अगर एडमिशन नहीं लिया, मगर उसका सेकेंडरी डिपॉजिट रिटर्न नहीं आएगा। अब हम आते हैं अपग्रेडेशन में। जैसा मैंने कहा था कि कोई भी अपग्रेड नहीं होएगा सेकेंड राउंड में। अगर आपको सीट मिल जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और डीम कॉलेजेस में, सिर्फ डीम कॉलेजेस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही सेकेंड राउंड होता है। जितनी 15% गवर्नमेंट कॉलेज है उसका मॉप अप राउंड होता है, डीम कॉलेजेस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही मॉप अप राउंड होता है। बाकी 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस का मॉप अप राउंड नहीं होता है। सेकेंड राउंड के बाद जो भी सीट वेकेंट रह जाती है, वेकेंट कैसे रहती है कि जो कॉलेज में सीट अभी कैंडिडेट को अलाउड होगी और वो कैंडिडेट जाके वहां पे सीट नो नहीं लेगा तो वो सीट क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। तो ऐसी सारी सीट जो रहती है वो स्टेट को जो होती है, जो जो स्टेट से आती है वो स्टेट को रिटर्न हो जाती है। और मॉप अप राउंड किसका नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का, वहां पर सिर्फ डीम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होता है। ये बात का ख्याल रखिए। और एम्स आया हुआ है, एम्स का भी होएगा और जिपमार का भी होएगा ये साल में। कहाँ पे मॉप अप राउंड होएगा, ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंदर। तो कैंडिडेट विल अलॉट इन द सीट मॉप अप राउंड। अगर मॉप अप राउंड में किसी को सीट अलॉट हो जाती है और वो जाके नहीं लेता है तो ये बात का ख्याल रखिए कि उसका सेकेंडरी डिपॉजिट फिर डूब जाएगा। तो ये आपको रूल को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या समझना जरूरी है कि अगर आप प्री चॉइस फिलिंग करेंगे, वापिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो आपको कौन सी कॉलेज डालना है जो आपको 100%, मतलब ये कॉलेज अभी किसी को मणिपाल चाहिए, डीम में मणिपाल, अगर उसको मणिपाल के सिवा कोई दूसरी कॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ मणिपाल का प्रीफरेंस भरे वो, बस मणिपाल कस्तूरबा का। इसी तरह आपको जो आप फीस एफोर्ड कर सकते हैं कॉलेजेस की, वही कॉलेजेस आपको डीम की डालना है। फीस को जाकर उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे चेक करना है कि कितनी फीस को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हिडन चार्जेस पे पहले ही बता रहा हूँ बहुत सारे रहते हैं। हर साल मैं देखता आया हूँ लोगों को सीट अलाउड हो जाती है सेकेंड राउंड में और वो सीट को नहीं लेते हैं, और उनके 2 लाख रुपीज सेक्यूरिटी डिपॉजिट फोरफिटेड हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप भी ऐसी गलती करें, आपको ऐसी गलती नहीं करना। और ये बात का भी ख्याल रखना है कि मॉप अप राउंड भी और होएगा, किसका होगा, डीम यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो भी आपको चांस रहेगा, क्योंकि अभी तक आपका सेकेंड राउंड अभी तक स्टेट का कोई भी हुआ नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।